Hello, students. In geometry, you will learn about the triangles. Triangles are those polygons which are closed three edges and three vertices. Three. Uh, are you know? Are you know about polygon? दो या दो से अधिक भुजाओं से बंद आकृति को हम पॉलीगन कहते हैं। दो भुजाओं से बंद आकृति को पॉलीगन कहते हैं। और जब कोई भी तीन भुजाएं हों और ये तीनों भुजाओं से बंद कोई आकृति हो, वो कहीं से भी ओपन ना हो और बंद हो, तब इसे हम ट्रायंगल कहते हैं। इन ट्रायंगल विच हैव थ्री वर्टेक्स and three edges. In case of triangle PQR, triangle PQR is known as theta 1. Angle QPR is equal to known as theta 2. Angle PRQ is known as theta 3. As you know, all the triangles, in case of triangles, sum of the angles is equal to the 180 degree. It means we can say angle PQR plus angle QPR plus angle PRQ is equal to 180 degree. It means theta 1 angle PQR known as theta 1, angle QPR known as theta 2, angle PRQ known as theta 3. Then we can say theta 1 plus theta 2 plus theta 3 is equal to 180 degree. आप कह सकते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। अगर आपको कोई भी दो एंगल दिया हुआ है, मान लीजिए कि अगर आपको थीटा 1 और थीटा 2 दिया गया है, मान लीजिए ये 80 डिग्री दिया, ये 60 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया गया है और ये मान लीजिए 80 डिग्री दिया गया है। अगर आपको हम कहें कि थीटा 3 की वैल्यू क्या होगी, इट मीन्स एंगल PRQ क्या होगा, देन वी हैव टू कैलकुलेट 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री, 180 minus 140 degree, we have to find 40 degree. It means angle theta 3 is equal to 40 degree. In the case of triangle, we have find similarly angle 2 theta 2 angle theta 3. If theta 2 is given by 60 degree, theta 3 is given by 60 degree, then we have to calculate theta 1 is equal to 180 minus 60 plus 60 degree. 60 plus 60 degree, 180 minus 120 degree is equal to 60 degree. We can say theta 1 is equal to 60 degree. Next point, we have to discuss on the next point, vertex. In case of triangle, P is vertex. P is vertex. Q is known as vertex. R is known as vertex. Vertex, it means when two lines are meet together and the point of meeting is known as vertex. P vertex is equal to vertex Q as vertex, R is known as vertex. In the case of other point,
ट्रायंगल, इफ द ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल में अगर पी क्यू आर कोई भी ट्रायंगल है तो वर्टेक्स पी के फ्रंट साइड, इन फ्रंट साइड जो साइड होती है, जैसे हम कह सकते हैं क्यू आर, ये क्यू आर ट्रायंगल की साइड है, पी क्यू भी ट्रायंगल की साइड है, पी आर भी ट्रायंगल की साइड है, और इसी साइड को हम एज भी बोलते हैं, चाहे हम इसको एज कहें चाहे हम इसको साइड कहें। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि पी क्यू आर जो ट्रायंगल है ये एक पॉलीगन है, क्योंकि ये थ्री साइड से क्लोज्ड स्ट्रक्चर है और ये 2D फिगर है, ये 2D फिगर है। इसमें 3 वर्टेक्स होते हैं और 3 एज होते हैं, इट मीन्स 3 साइड्स होती हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। पी के सामने की एंगल, पी के सामने का या वर्टेक्स पी के सामने का जो साइड होता है जिसको आप एज कहते हैं, जैसे क्यू आर, इसको हम स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू आर इज इक्वल टू स्मॉल पी इज नोन एज साइड। सिमिलरली पी क्यू is known as small r, is known as side r, edge. As similarly, PQ is denoted by Q in front of capital Q is known as side small q. हम ये कह सकते हैं कि किसी भी वर्टेक्स के सामने की जो साइड होती है वो स्मॉल से डिनोट की जाती है, इसलिए हम कैपिटल P के सामने की साइड को स्मॉल p, कैपिटल क्यू के सामने की साइड को स्मॉल क्यू, कैपिटल आर के सामने की साइड को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। इसे हम साइड भी कह सकते हैं और इसे हम एज भी कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि इन केस ऑफ ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल की बात हम करें कि अगर आपको 2 एंगल दी गई है तो आप तीसरे एंगल आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई भी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप कोई भी एंगल दिया हो तो आप तीसरे एंगल को कोई भी दिया हो, चाहे θ1 θ3 दिया हो, चाहे θ1 θ2 दिया हो, चाहे θ3 θ2 दिया हो, तो 2 एंगल को आप ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो आपका थर्ड एंगल कैलकुलेट हो जाएगा। इस तरह से हम ये 2D फिगर है, क्योंकि इसमें प्रीवियस क्लासेस में हम 1 डायमेंशनल फिगर पढ़ रहे थे, 1D फिगर पढ़ रहे थे, जिसमें कि एक ही लेंथ दी जाती थी। इसमें क्या है, इसमें 2D फिगर है, क्योंकि इसमें लेंथ भी होता है और इसमें विड्थ भी होता है। आप जानते हैं कि साइड को हम सेंटीमीटर से या मीटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी साइड दिया जा सकता है, क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। As similarly is equal to 7 centimeter. We have to calculate the side of perimeter of triangle. S is equal to P plus Q plus R. पेरीमीटर को अगर कैलकुलेट करना है तो आप तीनों के साइड को ऐड कर लेंगे तो इसका इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आप कैलकुलेट आसानी से कर सकते हैं। पेरीमीटर का ये मतलब होता है कि ये जितनी भी साइड दी हो, अगर उस साइड को कैलकुलेट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, तो आपका किसी भी शेप का, किसी भी पॉलीगन का, किसी भी शेप या किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर कैलकुलेट किया जा सकता है। इस तरह से वो कोई भी साइड हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो हेक्सागन हो, कोई भी हो, अगर आप सारे साइड को ऐड कर दीजिए तो इसकी पेरीमीटर को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, थैंक यू so much.